अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें क्लियर करती हैं ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ईजिली हो सके। तो देखिए बेटा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो देखें, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। तो उसके लिए बेटा ये इसमें ना फंक्शन यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो फंक्शन के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फंक्शन, मतलब फंक्शन क्या होता है। पहले हम क्लियर फंक्शन को करती हैं। बेटा फंक्शन फंक्शन वो क्या कह रहे हैं कि आर रिलेशन विल बी आ फंक्शन इफ़ एफ ए इंटू बी इज़, कि कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी, वो फंक्शन कब कहलाएंगे। उसके लिए बेटा दो कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, एवरी एक्स बिलोंग ए, वी कैन एसोसिएट सम यूनिक इमेज एलिमेंट। ये तो बेटा थी डेफिनेशन बुक वाली, तो हम अपनी वर्डिंग में देखते हैं ताकि हमें समझ आसानी से आ सके। अच्छा बेटा, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, बल्कि लेकिन हर फंक्शन हर एक रिलेशन हो सकता है। मतलब क्या कि हर फंक्शन रिलेशन हो सकता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि फंक्शन की कोई रिलेशन है वो क्या वो फंक्शन है या नहीं, मतलब एक रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है। तो देखिए बेटा, ये तो वो रिलेशन इमेज बने हुए हैं, ज़रा ये देखिए। अब बेटा फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन एफ है। क्या है? फंक्शन एफ। और ये सेट आप फर्ज कर लें सेट ए है एंड ये सेट बी है। ठीक हो गया। अब हम ये देखें कि देखिए ए का इमेज बन रहा है, वन का इमेज वन से बन रहा है, टू का इमेज टू से बन रहा है, थ्री का इमेज थ्री से बन रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट फोर है ये इसका इमेज नहीं बन रहा। हमने क्या सेटिस्फाई करना था कि डोमेन एफ इज इक्वल टू ए, कि एफ की डोमेन किसकी इक्वल है? ए के। तो बेटा देखें इसमें एफ की डोमेन ए की इक्वल आ रही है, एफ की डोमेन ए के इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि देखें डोमेन क्या है? 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स होंगे ना। अब सबसे पहले तो बेटा ये देखिए डोमेन की बात आ रही है कि डोमेन क्या होती है। अगर डोमेन आ गई तो बेटा ये देखें डोमेन, अगर कोई भी आपके पास कोई पेयर है, जैसे आपके पास पेयर है 1, 3, 4, 5, 6, 3, एनीवन, कोई भी क्या है, कोई पेयर है आपके पास, ये कोई सेट है आपके पास, ए लगा लें आप, कोई सेट ए है, उस सेट ए में ये क्या है? उनके पेयर। अब बेटा ये जो डोमेन होती है ना, अब देखें कोई भी पेयर हो उसमें हमेशा जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक्स की और दूसरी वाई की। तो मतलब जो पहली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। और जो नेक्स्ट सेकंड वैल्यू होती है उसको बोलेंगे रेंज। मतलब पेयर में दो वैल्यू होती हैं, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना वो हमेशा डोमेन है, जैसे 1, 3 है। अब इसमें 1 क्या है बेटा? डोमेन। एंड 3 क्या है? रेंज। बेटा ये तो आपको पता ही ना कि कोई भी पेयर है, पेयर में जो मतलब दो वैल्यू होती हैं और पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। तो मतलब जो भी पहली वैल्यू होगी, जैसे अब ये अब इसमें अगर कहें कि डोमेन क्या है, सेट ए की डोमेन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? पहली पहली वैल्यू होती है ना, तो हम 1 4 5, डोमेन क्या आ जाएगी बेटा? डोमेन इज इक्वल टू 1, 4, 6। ये क्या है बेटा? डोमेन। अब रेंज जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है रेंज। रेंज तो रेंज देखें 3 5 3 5 3 3 5 3, ये क्या है? रेंज। बेटा कंसेप्ट क्लियर हो गया डोमेन और रेंज का। तो देखिए अब हम डोमेन का तो पता चल गया, अब फंक्शन। अब वो कह रहे हैं डोमेन एफ। अब बेटा ये हमारे पास क्या है? एक फंक्शन एफ है,
मतलब ये फंक्शन एफ है ना, इसके ये पेयर बन रहे हैं ना, A1 का इमेज किससे बना है, 1 से, मतलब 1 और 1 का पेयर है, 2 और 2 का है, 3 और 3 का है। अगर हम इसको ना इधर आप करके भी देख लें, जैसे आप क्या कहें कि फंक्शन एफ के क्या पेयर हैं, ये सिर्फ इसका मैं कर रही हूँ, ठीक है ना, इन दोनों का, कि एफ के क्या पेयर बन रहे हैं, 1, 2, 2 एंड 3, 3। ठीक है बेटा। अब अगर इसके हम डोमेन देखें, डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ एफ क्या ए की इक्वल आ रही है, डोमेन ऑफ एफ क्या है, 1, 2, 3, क्या है, 1, 2, 3। लेकिन बेटा ए में क्या है, डोमेन ऑफ एफ 1, 2, 3 है, लेकिन ए क्या है, जो पहला सेट है 1, 2, 3, 4 है, इसमें एक वर्ड नहीं है, तो मतलब डोमेन एफ नॉट इज इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ एफ ए के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, मतलब एक पॉइंट रहता है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए बेटा आपने ना बस 2 बातें याद रखनी है, क्या, कि एक तो ये जो एफ है, एफ की मतलब डोमेन किसके इक्वल हो, ए के, और दूसरी कंडीशन क्या रखनी है कि वो रिपीट ना हो, क्या, डोमेन ऑफ एफ इज़ नॉट रिपीटेड, क्या, मैं लिख देती हूँ थर्ड पॉइंट भी, यहीं लिख दें आप थर्ड पॉइंट। ये दूसरा जो पॉइंट है ना, सेम इसी को मैं ना एक वर्डिंग चेंज कर रही हूँ, ये इसका भी मतलब वही है, लेकिन ये मैं आप वर्डिंग चेंज कर रही हूँ कि डोमेन ऑफ एफ की डोमेन रिपीट ना हो, नॉट रिपीट, कि डोमेन हो जो एफ़ की वो रिपीट ना हो, अगर रिपीट हुई तो मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। अब देखें बेटा इसमें 4, अब एक बात का ख्याल रखना है, जो सेट ए है ना, ए का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहना चाहिए, मतलब इसमें सेट ए है, इधर 4 बाकी रह गया है ना, तो ये डोमेन एफ़ के बराबर नहीं है कि एक पॉइंट अभी बाकी रह गया है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल देखें बेटा, अब देखें ये भी क्या है, ये रिलेशन है एफ, ठीक है। अब देखें बेटा पहली बात तो क्या, देखिए ए किससे रिलेशन बना, इमेज 1 से, और ए का इमेज बन रहा है 2 से, बी का इमेज बन रहा है 3 से, और सी का इमेज बन रहा है 4 से। अब पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन एफ इज इक्वल टू ए के। अब बेटा इसकी डोमेन तो बन जाएगी, देखें ए बी सी मतलब सारे इमेज बन रहे हैं, तो इमेज डोमेन क्या है इसकी, ए बी सी, और ए भी हमारे पास ए बी सी की इक्वल है, तो फर्स्ट कंडीशन तो क्लियर। लेकिन देखें सेकंड कंडीशन हमने क्या कहा था, डोमेन एफ नॉट रिपीट। अब देखिए ये 1 रिपीट हो रहा है ना, 1 का इमेज पहले बना 1 से, फिर 1 का इमेज बन रहा है 2 से, मतलब ये वर्ड रिपीट हो रहा है ना। ये जो सेट ए का है ना, ए सेट का कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे ये सेट ए है ना और ये सेट बी है, मतलब सेट ए का कोई भी वर्ड रिपीट ना हो। अगर बेटा ये रिपीट हो गए तो मतलब ये फंक्शन नहीं होंगे। ई बी वाले चाहे रिपीट हों, लेकिन हमारी क्या कंडीशन है कि ए वाले सेट के जो पेयर है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अब देखें इसमें बेटा 1 जो 2 बार रिपीट हो गया तो मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी डोमेन जो है वो रिपीट हो गई है 2 बार, मतलब एक पेयर क्या बनेगा A,1 और दूसरा पेयर फिर क्या बनेगा A,2, ये रिपीट हो रही है ना डोमेन, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है। अब बेटा थर्ड एग्जांपल देख लें। थर्ड देखें 1 का इमेज बन रहा है 1 से, ठीक है, 1 का इमेज बन रहा है 1 से, ये फंक्शन लगा लें, ये ए है और ये बी है। बेटा 1 का इमेज बन रहा है 1 से, और 2 का इमेज 2 से, 3 का इमेज 3 से। पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि डोमेन ऑफ
डोमेन एफ इज इक्वल टू ए। देखिए बेटा इसकी डोमेन क्या बनेगी, 1 इमेज 1 से, 2 इमेज 2 से, 3 इमेज 3 से, मतलब ये क्या बनेंगे 1 2 1 1 2 2 3 3, यही पेयर बन गए। तो इसकी इमेज डोमेन क्या है 1 2 3 और ए भी इक्वल किसकी है 1 2 3, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि इसकी डोमेन क्या है 1 2 3। अगर बेटा आप करके देखना चाहते हैं तो ऐसे आप करके देख लें, तब भी आप डोमेन एफ़ निकाल लें और डोमेन देख लें कि वो क्या हो रही है एफ़ के इक्वल है या नहीं। और दूसरी कंडीशन बेटा क्या, डोमेन एफ़ नॉट रिपीट भी नहीं हो रही। देखिए कोई रिपीट हो रही है, हर एक का अलग-अलग मान है ना, कोई रिपीट नहीं हो रही ना, तो ये क्या है। अच्छा अगर इससे आपका करके देखने भी चाहती हैं तो देख लें, जैसे एफ़ इज इक्वल टू क्या पेयर बन रहे हैं 1 1 2 2, इधर क्या है 3 3, बाकी क्या रह गया 4 नहीं है। तो अब देखिए बेटा इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ इसकी क्या है 1 2 3, मतलब पहले वर्जन है 1 2 3, ये क्या है डोमेन। तो ये देखिए 1 2 3 सेट ए की इक्वल है ना, तो मतलब ये हमारा क्या है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन हमने क्या देखनी थी, डोमेन एफ नॉट रिपीट, कि उसकी डोमेन रिपीट ना हो। अब देखें डोमेन रिपीट हो रही है, 1 बस एक बार ही इसका पेयर बना है, 2 का एक बार ही बना है और 3 का भी एक बार ही बना है, मतलब कोई भी रिपीट वर्ड नहीं है। तो ये क्या कह सकेंगे हम, ये फंक्शन है, इट इज़ फंक्शन। तो क्या कहेंगे, इट इज़ फंक्शन, ये फंक्शन है। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लें। ए का इमेज बन रहा है 1 से, बी का इमेज बन रहा है 1 से और सी का इमेज बन रहा है 2 से। मैंने पहले भी कहा था हमने सिर्फ सेट ए को देखना है कि सेट ए का कोई वर्ड रिपीट ना हो, बी के चाहे रिपीट हो, हमें बी से गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है इस फंक्शन के लिए कि ए है ना, जो पहली बात तो ये देखनी है कि वो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए के हो जाए। देखें वो तो ए के इक्वल हो रही है, क्योंकि देखें जो सेट ए के सारे इमेज बन रहे हैं, मतलब डोमेन तो इक्वल आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि डोमेन एफ नॉट रिपीट, उसकी रिपीट ना हो। देखिए बेटा इसकी डोमेन रिपीट हो रही है, अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं तो करके दे, जगह नहीं है, 1 मिनट में इधर करके देखती हूँ। ये देखिए बेटा अब इसके क्या पेयर बनेंगे, एफ के ए 1 बी 1 सी 2, ये पेयर बन रहे हैं। हमने पहली कंडीशन फंक्शन के लिए क्या देखनी होती थी कि डोमेन एफ किसकी इक्वल हो, ए के। अब एफ की डोमेन देखें ए की इक्वल बन रही है, डोमेन एफ इज इक्वल टू, डोमेन एफ क्या है ए बी सी, ए बी सी, ये क्या है बेटा डोमेन है। अब देखें ए बी सी सेट ए में, ये सेट ए, ये क्या है बी, ए बी सी इक्वल आ गया ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव हो रही है कि डोमेन एफ ए के इक्वल है। और दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि डोमेन एफ नॉट रिपीट, क्या कंडीशन थी, डोमेन एफ नॉट रिपीट, के रिपीट ना हो डोमेन एफ। अब देखिए डोमेन एफ रिपीट हुई है, ए का 1 से बना, ए का भी दोबारा किसी से अब नहीं बन रहा, फिर बी का भी एक बार बना है और सी का भी एक बार बना है, रिपीट नहीं हुई, तो हम कहेंगे इट इज़ फंक्शन। तो क्या कहेंगे, इट इज़ फंक्शन, ये फंक्शन है। तो क्लियर हो गया बेटा। सिंपल आपने फंक्शन में क्या चीज़ें देखनी है, 2 चीज़ें देखनी है। क्या बेटा, एक तो डोमेन जो है डोमेन एफ ए के इक्वल होनी चाहिए फंक्शन में, और दूसरी डोमेन है जो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 बातें हो रही हैं किसी भी फंक्शन में सेटिस्फाई, तब हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फंक्शन, कि रियल रिलेशन में फंक्शन है।
क्या बेटा कि डोमेन एफ इज इक्वल टू ए एंड डोमेन एफ नॉट रिपीट। ये दो बातें क्लियर हैं। अब बेटा इनटू फंक्शन मतलब क्या कि जब कोई भी रिलेशन होता है उसको हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन है, देन फिर हम आगे देखते हैं कि अगर ये फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन है, मतलब इनटू फंक्शन, ऑन टू, सजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये कौन सा फंक्शन बन रहा है। तो देन बेटा हम आगे देखते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में बेटा आपने क्या देखना है, इनटू फंक्शन फर्स्ट बात तो क्या है, सबसे पहले तो क्या देखना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर तो ये फंक्शन है फिर हमने थर्ड कंडीशन देखनी है, किसके लिए, इनटू के लिए। फंक्शन के लिए क्या है कि डोमेन एफ है जो, ये डोमेन एफ है जो वो ए के इक्वल हो, और दूसरी क्या है, डोमेन रिपीट ना हो। ठीक है, अब देखिए बेटा ए का इमेज बन रहा है 1 से, फिर 2 का इमेज बन रहा है 2 से, 3 का इमेज बन रहा है 1 से, 4 का इमेज बन रहा है 3 से। मतलब क्या कि ये सारे पॉइंट की इमेज बन रहे हैं, मतलब इसकी इमेज क्या होगी, वो डोमेन 1 2 3 4 होगी ना। तो ए के इक्वल आ रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी क्या, वो क्या कहते थे कि डोमेन एफ नॉट रिपीट। अब इसकी जो डोमेन है बेटा देखो ये जो है 1 2 3, बेटा डोमेन वही होते हैं, मैं बार बार वो नहीं बना। देखो अब जो इसके पेयर बने, ये देखो 1 का पेयर 1 से बन रहा है, वो लिखूँगी तो वैसे लिखा जाएगा ना कि 1 का पेयर 1 से है। तो इधर से हम डोमेन देखेंगे तो उधर से ही देख लें, क्योंकि ये पेयर बन जो रहे हैं। अब 2 का किससे बन रहा है, 2 से, 3 का 1 से, एंड 4 का 3 से। मतलब जो सेट ए है, जो फंक्शन है, इसमें बेटा ये क्या है, बी। एक तो डोमेन क्या है, इक्वल है, दूसरी इसकी डोमेन रिपीट नहीं हो रही। अब बेटा कोई रिपीट हुई है मतलब एक वर्ड से इधर वाले 2 इमेज बने, नहीं बने ना, तो मतलब ये क्या है, रिपीट नहीं हुए, रिपीट भी नहीं हुए। और दूसरा इसके डोमेन भी किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, ए के इक्वल है, तो फंक्शन तो है। अब बेटा इनटू फंक्शन के लिए एक और कंडीशन का इजाफा रखना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि रेंज बी के इक्वल ना हो। क्या बेटा, रेंज बी के इक्वल ना हो। रेंज क्या होती है बेटा, बेटा जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होती है, उसकी डोमेन, और जो सेकंड होती है वो क्या होती है, रेंज। ठीक है ना, सेकंड क्या होती है, रेंज। अब बेटा जी देखें, हमेशा ख्याल रखना जो पहले वर्ड्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं, डोमेन में, और सेकंड वाले रेंज में। वैसे तो ये फंक्शन ए, सेट ए और ये सेट बी है, मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो हम इमेज बना रहे हैं ना, इनकी बात कर रही हूँ कि जब इमेज बनाते हैं जो पहले सेट होता है उसको हम क्या सपोज करते हैं, ये डोमेन है, जो सेकंड वाले पेयर होते हैं उसको क्या कहते हैं, रेंज है। तो वो रेंज कह रहे हैं बी के इक्वल ना हो। अब इसकी रेंज बेटा क्या बन रही है, 1 2 3, 3 इमेज बन रहे हैं ना, मतलब 4 रेंज इसमें नहीं है, तो रेंज नॉट इज इक्वल टू बी। इसकी रेंज क्या है, 1 2 3, ये 3 ही बनेंगे ना, पहली वैल्यू डोमेन होती है, दूसरी रेंज होती है। तो ये 1 2 3 3 पेयर बने, और जो 4 ये क्या गया, बाकी रह गया है। तो मतलब रेंज हम कह सकते हैं कि ये सेट बी के बराबर नहीं है। तो अगर तो बेटा किसी भी फंक्शन में रेंज नॉट इज इक्वल टू बी आ गई, देन हम क्या कहेंगे, इट इज़ इनटू फंक्शन। अब बेटा जो बुक में डेफिनेशन है वो भी ज़रा देख लें, क्या कह रहे हैं कि एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, के बी का एक ऐसा एलिमेंट हो जो शुड नॉट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ए, कि बी का एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए का इमेज ना बने। अब देखें 4 है, 4 का इमेज नहीं बना ना इधर ए में, तो ये कंडीशन सेट हुई। तो क्या है ये, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या आपने क्या रखना है कि रेंज बी के इक्वल ना हो, रेंज क्या हो, बी के इक्वल ना हो। आप इसको भी सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन बस ये ख्याल रखें, देखिए जो सेकंड वैल्यू होती है वो रेंज होती है और फर्स्ट वाली डोमेन होती हैं। अब बेटा और क्या देखना है हमने, ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन बेटा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। देखो इनटू फंक्शन में क्या था, रेंज बी के इक्वल ना हो, और ऑन टू में क्या कह रहे हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू को बेटा सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।
अब बेटा हम ये देखेंगे कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है, जो ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन बिल्कुल क्या है, इनटू फंक्शन के उल्टा है। इसमें बेटा हम क्या देखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी इमेज ऑफ एलिमेंट ए। मतलब क्या कि रेंज किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो। रेंज क्या हो बेटा, बी के इक्वल हो। जैसे अब ये फर्स्ट वाली मैंने क्या क्या है, डोमेन होते हो, सेकंड वाली रेंज। ये सेट ए है, ये क्या है बेटा, सेट ए, और ये क्या है, सेट बी। ठीक है बेटा, ये फंक्शन एफ है। अब इसमें कि आर इज इक्वल टू बी, रेंज बेटा क्या है, बी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि रेंज बी के इक्वल है, तो ये ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब देख बेटा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। इनटू में क्या है कि रेंज बी के इक्वल ना हो, और ऑन टू में क्या है, रेंज बी के इक्वल हो, तो ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। देखिए बेटा ऑन टू फंक्शन में 1 का इमेज बना 1 से, 2 का इमेज बना 1 से, 3 का इमेज बना 2 से, 4 का इमेज बना 3 से। मतलब बी में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इमेज ना बनाए, मतलब सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं। क्लियर है बेटा। अब देखें नेक्स्ट, अच्छा बेटा अब हम करेंगे 1 to 1 फंक्शन। अब बेटा 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है बेटा जिसमें क्या हो, ये बात तो है कि रेंज बी के बराबर ना हो, रेंज क्या हो, बी के बराबर ना हो। लेकिन बेटा इसमें ना एक बात की क्या हो रही है, चेंजमेंट है। क्या, वो कह रहे हैं कि ये जो इमेज बन रहे हैं ना, 1 का इमेज ए से बना, 2 का इमेज बी से, सेपरेट हों। क्या हों बेटा, सेपरेट हों, कि एक दूसरे से ना मिले। जैसे हम इधर कर लेते थे ना पीछे, जैसे इन टू में हमने किया है, ऑन टू में हमने क्या किया है, इन टू में, ऑन टू में। देखें इधर ये है और ये इधर है, ये 1 2 3 1 2, मतलब 1 को हमने क्या कर दिया था, 2 से मिला दिया, 2 को 1 को फिर 2 से मिला देते, या 3 के, मतलब एक ही इमेज के ये जो सेकंड पेयर था, मतलब बी के सेट के एक ही पॉइंट से एक, दो या तीन, दो को मिला देते थे। ठीक है ना, हमने मिलाया है ना इन टू में और ऑन टू में। लेकिन 1 1 फंक्शन में क्या है, रेंज तो बी के इक्वल ना हो, ठीक है ना, लेकिन जो आप वो कह रहे हैं इमेज बना रहे हैं वो भी सेपरेट हो, हर एक का अलहदा हो। जैसे 1 का सिर्फ एक ही हो, और 2 का भी अलहदा हो, 3 का भी अलहदा, कोई भी एक ऐसा ना हो जो एक ही बने। तो ये क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन, रेंज नॉट इज इक्वल टू बी। अब बेटा इसमें आपने देखना, अब 1 1 फंक्शन भी हो गया हमारा, फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। 1 फंक्शन में क्या था कि डोमेन एफ इज़ इक्वल टू ए, और डोमेन एफ और नॉट रिपीट, ये फंक्शन होता था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1 1 क्या किया था, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या था, डोमेन रेंज नॉट इज़ इक्वल टू बी, लेकिन वो पेयर क्या थे, हम रेंज के एक पेयर से डोमेन के 2 भी बना सकते थे, जैसे हमने इधर अभी बनाए थे। कि मतलब 1 से हमने जैसे 1 को 1 से मिला दिया, 3 को 1 से मिला दिया था, कि एक ही वर्ड से मिला देते थे, किसमें, इनटू फंक्शन में। ठीक है बेटा, लेकिन 1 1 फंक्शन में क्या था, 1 1 फंक्शन में था कि वो रिपीट ना हो। 1 1 फंक्शन में क्या था बेटा, कि वो रिपीट ना हो। अब बेटा हमारा है इंजेक्टिव फंक्शन, और क्या आ रहा है, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन बेटा क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन अभी हमने जो पढ़े हैं ना, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या था कि डोमेन क्या कहते थे, रेंज नॉट इज इक्वल टू बी, हमने इंजेक्टिव में यही पढ़ा। और 1 1 में क्या कह रहे हैं, रेंज नॉट इज इक्वल टू बी, लेकिन वो क्या बनाएं, सेपरेट पेयर बनाएं। तो अगर बेटा कोई भी फंक्शन हो, दोनों कंडीशन को होल्ड करे, क्या, एक तो क्या हो, ये
इनटू फंक्शन हो। इनटू फंक्शन में क्या था, जस्ट हमने ये देखना होता था कि बी रेंज जैसे ये है 1 2 3 2 3 4। इनटू फंक्शन में हमने क्या देखना, रेंज नॉट इज इक्वल टू बी। और 1 1 फंक्शन में क्या कह रहे हैं कि रेंज तो बी की इक्वल ना हो, लेकिन वो क्या बनाए, सेपरेट पेयर बनाए, जैसे 1 1 से 2 2 से 3 3 से। तो ये देखिए, अब ये बेटा फंक्शन क्या है ये 4 इक्वल नहीं है रेंज के, तो हम एक तो ये कह सकते हैं ना कि ये क्या है, एक तो ये कंडीशन शो हो रही है ना कि ये इंजेक्टिव फंक्शन इनटू फंक्शन है। ये क्या है, इनटू फंक्शन। क्यों, क्योंकि रेंज नॉट इज इक्वल टू बी। ये ए सेट है और ये सेट बी है, तो रेंज नॉट इज इक्वल टू बी। तो हमारी पहली कंडीशन तो क्या हो रही है बेटा, सॉल्व हो रही है। और दूसरे क्या है, 1 1 फंक्शन भी बन रहा है। तो अगर कोई एक सेट मतलब वो इनटू फंक्शन भी बन रहा हो और 1 1 फंक्शन भी बन रहा हो, तब हम क्या सकते हैं, ये क्या है बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन है। क्या है बेटा, इंजेक्टिव फंक्शन है। इंजेक्टिव फंक्शन क्लियर हो गया बेटा। क्या, इंजेक्टिव फंक्शन में इनटू फंक्शन भी और 1 1 फंक्शन। इनटू फंक्शन में भी हमने ये देखा था कि रेंज नॉट इज इक्वल टू बी, और 1 1 फंक्शन में भी क्या देखा, रेंज नॉट इज इक्वल टू बी। और 1 1 फंक्शन में क्या था कि हर पेयर सेपरेट हो, ठीक है, वो 1 1 फंक्शन होता है। मतलब कोई भी फंक्शन जो इनटू फंक्शन में भी क्लियर हो रहा हो और 1 1 में भी, तो हम क्या सकते हैं, वो क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। इनटू फंक्शन हमने क्यों कहा, क्योंकि इसकी एक पॉइंट बाकी रहता। और 1 1 फंक्शन हमने क्या देखा कि वो सेपरेट अपने पेयर बना रहे हैं, तो ये क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन। अब बेटा रही बात बाईजेक्टिव फंक्शन की, किसकी बेटा, बाईजेक्टिव फंक्शन। बाईजेक्टिव फंक्शन बेटा ये क्या होगा, आ फंक्शन इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या बेटा, 1 to 1 फंक्शन भी हो, क्या हो बेटा, 1 to 1। 1 to 1 में बेटा क्या, 1 to 1 में क्या देखना होता था हमने कि हर क्या सेपरेट पेयर बनाए, जैसे ये इससे सेपरेट पेयर बना रहा है। और दूसरा हम क्या देखते थे, ऑन टू। ऑन टू में क्या कहते थे कि रेंज बराबर हो बी के। ऑन टू में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि रेंज बराबर हो बी के। 1 1 फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, 1 1 फंक्शन में क्या कि हर पेयर सेपरेट बनाए। तो बेटा अगर कोई फंक्शन 1 1 फंक्शन भी और साथ ऑन टू फंक्शन भी है, तब हम कह सकते हैं वो क्या है, बाईजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर बेटा, ये हमने किए हैं फंक्शन। तो बेटा ये फंक्शन क्लियर हो गए, एक बार रिपीट करवा देती हूँ, तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हमने बेटा क्या किया, एक फंक्शन देखा। फंक्शन में हमने क्या देखा कि अगर डोमेन एफ ए के इक्वल होगी और डोमेन एफ नॉट रिपीट होगी, तो हम कहेंगे वो फंक्शन है। क्लियर हो गया। इनटू फंक्शन में हमने क्या कहा कि चाहे ए की क्या हो, फंक्शन तो हो, ये तो मस्ट है कि फंक्शन होगा, तो आगे हम कहेंगे ना कि ये चीज़ें हैं। इनटू फंक्शन में हमने क्या कहा, रेंज बी के इक्वल ना हो। वैसे मतलब बी के सारे एक पॉइंट से ये 2 पॉइंट मिलते रहें, लेकिन रेंज बी के बराबर ना हो, तो वो क्या होगा, इनटू फंक्शन। दूसरा, ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें हमने क्या देखा कि रेंज बी के बराबर हो, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन। इनटू में रेंज बराबर बी के बराबर ना हो, ऑन टू में बी के बराबर हो। ये क्या हो गई, दो हमारे क्लियर हो गए, इनटू और ऑन टू फंक्शन। अब रही बात 1 1 फंक्शन की। 1 1 फंक्शन क्या होता है बेटा, रेंज तो बी के बराबर ना हो, लेकिन इसमें और सारे क्वेश्चन क्या है कि हर पेयर सेपरेट हो, कोई एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो। जैसे 1 ए से बना है, 2 बी से बना, 3 सी से बना है, तो ये 1 1 फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन जो है, इंजेक्टिव फंक्शन इनटू फंक्शन भी हो प्लस 1 1 फंक्शन। इनटू फंक्शन हमें कैसे पता चल रहा है ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन हमें इसलिए पता चल रहा है कि इसमें ये 4 बाकी है। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन इनटू फंक्शन में हमने क्या पढ़ा, रेंज नॉट इज इक्वल टू बी। सिर्फ ये कंडीशन देखनी थी हमने, रेंज नॉट इज इक्वल टू बी है, रेंज नॉट इज इक्वल टू बी, तो हमारी सेटिस्फाई क्लियर, मतलब इनटू फंक्शन है। और 1 1 फंक्शन में क्या कह रहे थे, 1 1 फंक्शन में ये कहते हैं कि ये हर पेयर सेपरेट हो, तो ये सेपरेट है, मतलब हमारी ये बात भी क्लियर हो गई। बाईजेक्टिव फंक्शन में बेटा
बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या कह रहे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन कहलाएगा अगर वो 1 1 भी हो, 1 1 मतलब सेपरेट सेपरेट पेयर बनाए, और ऑन टू फंक्शन हो। क्या हो बेटा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें रेंज होती थी b के बराबर, तो वो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बेटा ये क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह आपको जल्दी ही मिलेगा। अब बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 का जूज नंबर 1 है, वो क्या कह रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा था डोमेन रेंज बताओ और ये बताओ कि ये कौन सा फंक्शन है। अब बेटा उन्होंने कोई आर दे दिया, वैसे हम एफ लिखते थे ना, अब उन्होंने नाम ये कोई भी दे सकते हैं हम, ठीक है ना। अब उन्होंने आर दिया, वो क्या कह रहे हैं, 1 1 से पेयर है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। अब बेटा ऐसे दिए होंगे, हमने इसको पेयर उसमें मैपिंग ऐसे बना के ना ऐसे चेक करते हैं। अब देखिए चेक करें हम, जो पहली मेशी होती है, जो डोमेन होती है, वो क्या होती है, हम पहले सेट ए में लिखते हैं ना। अभी मैंने बताया था कि जो पहली होगी वो सेट ए वाली, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एंड नेक्स्ट क्या है, दूसरी वैल्यू हमेशा रेंज वाली होती थी सेट बी में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 का पेयर किससे, 1 का इमेज किससे बन रहा है, 1 से। 1 का इमेज बेटा किससे बन रहा है, 1 से। देखिए 1 का इमेज 1 से बन गया, ठीक है। और 2 का इमेज 2 से, 2 का इमेज 2 से, 3 का इमेज 3 से, 4 का इमेज 4 से। अब देखिए बेटा पहली कंडीशन तो क्या है, इसमें ये हो रहा है ना कि कोई भी ये बी का क्या है, बाकी नहीं रह रहा, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कोई भी पॉइंट बाकी नहीं रह रहा। तो हमने बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या पढ़ा था, बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी, ऑन टू फंक्शन में जिसमें रेंज बी के बराबर होती है। अब देखिए बेटा इसमें रेंज क्या है, बी के बराबर है, रेंज क्या है, बी के बराबर है। पहली कंडीशन तो होगी रेंज बी के बराबर है, तो ये कौन सा फंक्शन है, रेंज बी के बराबर है, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। कौन सा है बेटा, ऑन टू। और एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, क्या कि हर पेयर सेपरेट इमेज बना रहा है, मतलब 1 सेपरेट इमेज A1 से बना रहा है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, तो ये क्या है, प्लस 1 to 1 फंक्शन भी है। क्या है, 1 to 1 फंक्शन। तो अभी हमने स्टडी किया है कि वो फंक्शन जो ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाएगा बेटा, बाइजेक्टिव। तो हम डायरेक्ट जब दोनों है तो दोनों नहीं लिखेंगे, जस्ट लिख देंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या लिखेंगे बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन। इधर मैंने लिखा है, ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बेटा डोमेन देखें, अब इनकी डोमेन आपको पता है ना, जो पहली वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोमेन। उन्होंने कहा है कि डोमेन भी लिखो और रेंज भी लिखो। डोमेन क्या है, 1 2 3 4। डोमेन क्या है इसकी, 1 2 3 4। और रेंज क्या है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। या आप ये ना कहना कि ये दोनों की रेंज और डोमेन हमेशा सेम ही आएगी, ये तो बाई चांस वर्डिंग ऐसी है कि इनकी सेम हो, ये सेपरेट भी हो सकती है। मतलब हम जैसे हमने ये देखना होता है कि पहली वैल्यू डोमेन होगी और सेकंड वाली रेंज होगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, पहला जूज़। अब सेकंड जूज़ देखें, सेकंड जूज़ में क्या कह रहे हैं कि कौन कौन से पेयर बने। हम तो पहले मैप बना लें एक, बेटा इससे हमने देखना होता है कि ये कौन सा फंक्शन बन रहा है। जैसे हमारा कि ये R है, R2, ये हमारा A है, ये क्या है,
बी। पहली रकमें हमेशा एक ही होती हैं, 1 2 3। क्या है बेटा? 1 2 3। दूसरी क्या है? 2 1 3 4। 2 1 4। 2 1 4। 2 1 4। अब बेटा 1 का इमेज किससे बना है? 2 से। और 2 का इमेज बना है 1 से। 3 का इमेज बना है 4 से। 3 का इमेज किससे बना है बेटा? 4 से। अब 3,5, सॉरी 3 मैंने अब 5 भी है, क्या है? 5। और 3 का इमेज बन रहा है 5 से। ये बेटा इधर जगह नहीं थी तो मैंने क्या, स्पेस नहीं थी इधर पेज पे, तो मैंने ये इधर लिख दिया। आपने ये नहीं कहना कि ये नीचे क्यों, मुझे इधर ही लिखना है, लेकिन स्पेस की वजह से मैंने इधर लिख दिया। अब बेटा फंक्शन के लिए क्या होता था कि डोमेन F1 नॉट रिपीट। इधर देखिए अब 3 रिपीट हो रहा है, 3 का पेयर एक तो 4 के साथ बन रहा है, 3 4। अब फिर 3 5 रिपीट हो गया ना, 3 का पेयर फिर किससे बना है? 3 का इमेज 5 से, 3 इमेज 5। तो ये रिपीट हो गया, तो ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो जो फंक्शन नहीं होता वो क्या होता है? जस्ट रिलेशन होता है। तो ये नॉट अ फंक्शन। आपकी बुक में चाहे आंसर में लिखा हो रिलेशन कि ये रिलेशन है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉट अ फंक्शन, और ये भी लिख सकते हैं कि रिलेशन। जो भी बेटा फंक्शन नहीं होता उसको हम ये लिख देते हैं कि ये रिलेशन है। ठीक है, आप चाहे नॉट अ फंक्शन लिख देना ना, या आप रिलेशन लिख देना, वो एक ही बात है। अब बेटा थर्ड देखें, थर्ड चूज़। अच्छा, इसकी डोमेन और रेंज तो लिख दें। डोमेन देखें 1 2 3। इसकी डोमेन क्या है? 1 2 3। जो वर्ड 2 बार आता है हम उसको एक बार लिख के एक बार ही लेते हैं। ठीक है, अब रेंज देखें। इसकी रेंज क्या है? 2 1 4। तरतीब 1 2 और क्या है 4, ये इसकी रेंज है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जूस देखें। नेक्स्ट क्या है? R3। अब इसकी भी पहले मैप बना लें। ये बेटा सही तरीके नहीं बन रहे, आपने देख लेने हैं। अच्छा, BCD क्या है? BCD पहले BCD। और दूसरी रकम जो सेट दूसरे में होती है ना, पहली पहले में और दूसरी पहले, ये क्या है? R3। ठीक है, अब A क्या है? A है, मतलब B भी इन से बन रहा है, C भी 1 से और D भी 1 से। ठीक है बेटा, हमने क्या देखा था ऑन टू फंक्शन में कि रेंज B के बराबर हो। क्या देखा हमने? रेंज B के बराबर। अब देखो इसकी रेंज बेटा 4 है, A है, तो A B के बराबर है ना। तो आपने ये नहीं देखना कि ये रिपीट हो रही है, तो ये इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये इधर वाली वर्ड रिपीट हो। क्यों? क्योंकि इनटू में जस्ट उन्होंने कहा था कि रेंज B के बराबर, तो ये क्या है? रेंज B के बराबर है, तो इसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारा क्या है? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में क्या था? रेंज B के बराबर थी ना। देखिए रेंज B के बराबर है ये। अब इसकी डोमेन लिख ले। डोमेन क्या है? BCD। ये क्या है? इसकी डोमेन। और रेंज क्या है बेटा? A। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सॉरी जूज़ नंबर 4। जूज़ नंबर 4 में पहले देख लें इधर। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? 1 3 4 3 4, 1 3 4। 1 का 1 से बना इमेज, फिर 2 का 3 से, 2 का 3 से इमेज बना, फिर 3 का 4 से, 3 का 4 से, 4 का 3 से बना, 4 का फिर 3 से बना, और 5 का 4 से बना, 4 से। अब देखिए बेटा, इसमें हमने क्या है? रेंज B के बराबर बन रही है ना। रेंज क्या है?
फंक्शन तो है क्योंकि इधर देखें ये कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा और ये इमेज भी क्या है एफ़ की इक्वल है। और हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें रेंज बी के बराबर हो तब हम क्या कह सकते हैं ये ऑन टू फंक्शन है। क्या है बेटा ऑन टू फंक्शन। तो इधर लिखा हुआ है ये क्या है बेटा ऑन टू फंक्शन है। अब इसकी डोमेन लिख दें। डोमेन क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर। और रेंज क्या है 1 3 4 1 3 4 ये इसकी क्या है बेटा रेंज। अब F5 देखें। F5 में क्या करें F5 में चेक करें ये कौन सा फंक्शन है A B C D A B C D B A D E A B लिख दें या B A लिख दें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A B D E A B D E A का किससे बना B से A का B से फिर B का A से बना B का A से फिर C का D से इमेज बना C का इमेज D से बना और D का इमेज E से बना। अब देखिए बेटा एक बात तो ये क्लियर और ये रेंज किसके इक्वल है B के इक्वल है। ये कौन सा है ऑन टू फंक्शन है। क्या है ऑन टू फंक्शन। और एक इसमें और बात भी क्लियर हो रही है क्या कि हर एक अलग-अलग इमेज बना है। मतलब ए का इमेज बी से बना है ए के साथ अब और कोई नहीं बी के साथ बन रहा। फिर बी का ए से बन रहा है और अब इसके साथ कोई भी नहीं बन रहा। सी का डी से बना है डी का ई से मतलब ये सारे सेपरेट हैं। तो हमने क्या देखा था कि अगर सेपरेट भी हों और कोई इमेज सारे इमेज भी बन जाए एक तो वो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन हो जाता है। दूसरा क्या बन जाता है वो 1 to 1 फंक्शन। क्या 1 to 1 फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन प्लस 1 to 1 फंक्शन हो तो वो क्या कहलाता है दोनों बेटा। तो उसको हम क्या देते थे बाईजेक्टिव फंक्शन। क्या बाईजेक्टिव फंक्शन। तो ये मैंने इधर लिखा ये क्या है बाईजेक्टिव फंक्शन है। तो अब बेटा जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो 1 ऑन टू फंक्शन भी और 1 to 1 फंक्शन भी तब वो क्या कहलाएगा बाईजेक्टिव फंक्शन। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन 2 रहते हैं तो हम वो देख लें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया है बी क्वेश्चन नंबर 6 में देखें 1 2 1 3 1 2 3 ये पेयर है ना 2 3 4 2 3 4 1 का इमेज किससे बन रहा है 2 से 1 का 2 से फिर 2 का 3 से 2 का 3 से फिर 1 का 3 से 1 का 3 से 3 का 4 से। देखिए बेटा अब पहले तो हमने चेक यही करना होता ना ये फंक्शन है या नहीं। अब देखिए फंक्शन ये तो सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन ही क्या हो रही है गलत हो रही है इसकी। क्या डोमेन तो ठीक है बराबर हो रही है लेकिन क्या है डोमेन एफ नॉट रिपीट। अब देखो 1 रिपीट हो रहा है 1 का इमेज किससे बना 2 से फिर 1 का इमेज किससे बन रहा है 3 से। मतलब ये सेट ए क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। डोमेन एफ क्या हो रही है बेटा रिपीट हो रही है ना। तो ये क्या आएगा ये फंक्शन ही नहीं होगा तो हम लिख देंगे क्या नॉट फंक्शन। मतलब जब फंक्शन ही नहीं तो आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें ना। ये फंक्शन ही नहीं है मतलब ये क्या होगा रिलेशन होगा। लेकिन हम इसकी डोमेन और रेंज लिख देंगे। डोमेन इसकी बेटा क्या होगी 1 2 3 1 2 3 और रेंज क्या होगी 2 3 4। रेंज क्या है बेटा 2 3 4। तो हम क्या कहेंगे ये नॉट अ फंक्शन मतलब ये रिलेशन होगा। ठीक है। अब बेटा इधर तो हम खुद बना रहे थे चेक करने के। इधर उन्होंने क्या किया है खुद ही दे दिया कि अब इधर देख लें। अब इधर देखिए बेटा 1 किससे बन रहा है आर से 3 किससे बन रहा है क्यू से 5 किससे बन रहा है एस से
ठीक है ना। ये एक फंक्शन तो है क्योंकि ये डोमेन भी इक्वल है और रिपीट भी नहीं हो रहे, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, क्यू बाकी रह गया। रेंज किसकी इक्वल है, रेंज बी की इक्वल नहीं है। मतलब जब सारे पॉइंट से इमेज बन जाता है तब वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। लेकिन जब कोई एक पॉइंट रह जाए, जैसे इधर बी, रेंज बी का एक क्या हो गया है, एक पॉइंट अभी क्यू रहता है, तो मतलब रेंज नॉट इज इक्वल टू बी के, तब हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इनटू फंक्शन है। क्या है बेटा, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में ये होता है ना कि रेंज बी के इक्वल नहीं होती थी, लेकिन अब डोमेन लिख दें इसकी। डोमेन अब इसकी क्या होगी, देखिए बेटा 135 है ना, डोमेन क्या है 135, और रेंज क्या है PRS, रेंज क्या है PRS। अब कहीं क्यों 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 तो हमने लिखना ही नहीं है ना, वो तो इसमें इसमें है ही नहीं इमेज में, हमने तो सिर्फ वही देखने थे जो जो इमेज बना रहे होते हैं। अब बेटा इसमें देखें, ये क्वेश्चन नंबर तकरीबन 8 है, इसमें मैंने लिखा नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन का जूज नंबर 8 है। अब 1 क्या बन रहा है, 1 का इमेज C से बन रहा है, 3 का इमेज किससे बन रहा है, 3 का इमेज A से बन रहा है। अब देखिए बेटा हमने क्या कहा था कि डोमेन F किसके इक्वल हो, A के। अब इसकी डोमेन देखें, 1 डोमेन क्या है 137, लेकिन 5 क्या हो रहा है, बाकी रह रहा है। तो हमने क्या कहा था, डोमेन F किसके इक्वल हो, A के। तो ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, नॉट अ फंक्शन। क्या बेटा, नॉट अ फंक्शन। तो ये थी बेटा हमारी का क्वेश्चन नंबर 6।